तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय को डिकोड करने वाले हैं ना, वो हम में से बहुतों की, खासकर उन महिलाओं की कहानी है जो घर से अपना कुछ काम शुरू तो करना चाहती हैं, लेकिन एक अजीब सी रुकावट महसूस करती हैं। अक्सर हमें लगता है कि कोई भी होम बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारे पैसे या बड़े संसाधनों की जरूरत होती है, राइट? लेकिन आज की हमारी स्रोत सामग्री कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये हमें एक माइक्रो हीरो की जर्नी पर ले जाती है, जहां सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर वाले उस आलस या झिझक से है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक आम सिलाई मशीन के सामने बैठने की उस शुरुआती झिझक को पार करके सफलता की इबारत लिखी जा सकती है। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए जो हमारी स्रोत सामग्री से लिया गया है। एक बहुत ही जाना पहचाना सा माहौल है। एक आम मध्यम वर्गीय घर का एक छोटा सा सिलाई का कमरा। सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की से छनकर आ रही है। एक कोने में सिलाई मशीन बिल्कुल शांत रखी है और आसपास कुछ अधूरे कपड़े और धागे बिखरे पड़े हैं। और सामने एक महिला बैठी है, लेकिन असल बात यह है कि वो काम नहीं कर रही। चेहरे पर किसी तरह का कोई उत्साह नहीं है, बल्कि एक अजीब सी थकान और उदासी छाई हुई है। सच कहूं तो यह सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक स्टेटस को, यानी हमारी रोजमर्रा की यथास्थिति है। घर की हजारों जिम्मेदारियों के बीच जब अपने सपनों के लिए कुछ करने की बारी आती है, तो एक अदृश्य मानसिक बोझ हमें ऐसे ही जकड़ लेता है। यह सीन हमें उस इंसान से बहुत गहराई से जोड़ता है जो कुछ करना तो चाहता है, पर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर नहीं पा रहा। इस ठहराव या स्टैग्नेशन के कुछ बहुत ही दिलचस्प विजुअल हिंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, आलस और मोटिवेशन की कमी को दिखाने के लिए यहाँ बहुत ही सटीक डिटेल्स का इस्तेमाल किया गया है। मशीन के सामने बैठे बैठे बस धीरे धीरे मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, मतलब आज के समय में काम से बचने या स्ट्रेस से भागने का इससे आम तरीका और क्या हो सकता है ना? ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां हमारा दिमाग काम शुरू करने के प्रेशर से बस भाग रहा होता है। वो चेहरे की थकान और बिना कुछ किए बस उस मशीन को एकटक घूरना, ये छोटी छोटी बातें रोजमर्रा के उस संघर्ष को दिखाती हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। खासकर घर संभालने वाली एक महिला के लिए, जिसके सिर पर पहले से ही दुनिया भर के काम है, अपने खुद के सपनों के लिए थोड़ी सी भी एनर्जी जुटाना कितना भारी लग सकता है। ये उसी मेंटल फटीग का बिल्कुल सटीक चित्रण है। अब यहां जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है ये स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ एक सवाल: क्या आपका भी सिलाई में मन नहीं लगता? सीरियसली, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल मोमेंट है जहां हम सब खुद पर डाउट करते हैं। ये सवाल सीधे हमारे दिल पर वार करता है, क्योंकि ये उस सच को सामने लाता है जिसे हम अक्सर खुद से भी छिपाते रहते हैं। चाहे वो सिलाई करना हो, कोई नया कोर्स पढ़ना हो, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, शुरुआत में मन ना लगना ये एक बहुत ही नेचुरल और मानवीय प्रवृत्ति है। जब भी हमें कोई नया काम शुरू करने में आलस आए, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बॉस, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। और बस यहीं से कहानी एकदम से करवट लेती है। हर सफल जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा पल जहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। और मजे की बात देखिए, यहां कोई बहुत बड़ा चमत्कार या मैजिक नहीं होता। ये बदलाव बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म है। बस एक गहरी सांस ली जाती है, लिटरली सिर्फ एक गहरी सांस। ये वो पल है जहां उस मेंटल ब्लॉक और ठहराव को फाइनली तोड़ा जाता है। आगे बढ़कर सिलाई मशीन का स्विच ऑन कर दिया जाता है। पता है, ये गहरी सांस असल में एक फैसला है, सुस्ती को साइड में रखकर एक्शन मोड में आने का फैसला। अगर मैं आपको एक मेंटर के तौर पे बताऊं, तो ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां दिमाग की उस चलो बाद में कर लेंगे वाली आवाज को चुप कराकर अपने हाथों को फाइनली काम पर लगा दिया जाता है। अब इस बदलाव का असर देखिए। यहां पहले और बाद की दो बिल्कुल अलग अलग मानसिक स्थितियों का कंट्रास्ट बहुत ही क्लियर है। एक तरफ है पहले वाली सिचुएशन, जहां थकान है, फोकस का नामो निशान नहीं है और फोन की दुनिया में खोकर असली काम से बचा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ का नजारा तो देखिए। बाद वाली सिचुएशन में चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल है, एक टाइमर का इस्तेमाल किया जा रहा है और काम में गजब की तेजी आ गई है। ये जो फास्ट कट्स है ना, ये इस बात का एकदम सॉलिड विजुअल प्रूफ है कि जब हमारा नजरिया बदलता है, जब हम बस खुद को काम में झोंक देते हैं, तो हमारी एनर्जी का लेवल कैसे रातों रात, या यूं कहें कि मिनटों में बूस्ट हो जाता है। जो काम कुछ देर पहले तक एक बड़ा सा पहाड़ लग रहा था, वही काम अब एकदम मक्खन की तरह स्पीड पकड़ लेता है। तो सवाल यह है कि इस जादुई बदलाव को हम अपनी असली जिंदगी में कैसे लाएं? खैर, हमारी स्रोत सामग्री इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन फ्रेमवर्क देती है। एक मेंटर की तरह अगर मैं आपको समझाऊं, तो पूरे पहाड़ को एक साथ देखकर घबराने के बजाय हमें उसे छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ लेना है।
स्टेप नंबर 1, काम को बहुत ही छोटे मैनेजेबल हिस्सों में यानी माइक्रो स्टेप्स में बांट लें। जब काम छोटा दिखता है ना तो दिमाग पैनिक नहीं करता। स्टेप नंबर 2, एक टाइमर सेट करें। ये आपके दिमाग को एक बहुत ही क्लियर सिग्नल देता है कि ओके, अब फोकस करने का टाइम आ गया है और ये काम जिंदगी भर नहीं चलने वाला। और फाइनली स्टेप नंबर 3, अपने वर्कस्पेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करें, जैसे कपड़ों को सलीके से अरेंज करना। बाहर की सफाई असल में हमारे अंदर की मानसिक उलझन को भी काफी हद तक साफ कर देती है। ये छोटा सा ढांचा किसी भी काम को शुरू करने की झिझक को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और जैसे ही आप ये छोटे कदम उठाते हैं, प्रोग्रेस के बहुत ही खूबसूरत संकेत आपको दिखाई और सुनाई देने लगते हैं। स्रोत सामग्री के जो क्लोजअप शॉट्स हैं वो आपको सीधे काम की लय में खींच लेते हैं। वो सिलाई मशीन की लयबद्ध टर्टर की आवाज, कैंची से कपड़े कटने की वो शार्प आवाज, इंची टेप से एकदम सटीक नाप लेना और पूरे फोकस के साथ सुई में धागा डालना, ये सिर्फ काम करने के सीन्स नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के पीक फोकस में पहुंचने के विजुअल्स हैं। जैसे जैसे हम काम में खोते जाते हैं, हमारी स्पीड और एकाग्रता अपने आप ही बढ़ती जाती है। इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। प्रेरणा या मोटिवेशन काम शुरू करने से पहले नहीं आती, बल्कि अक्सर काम शुरू करने के बाद उस काम की लय से ही पैदा होती है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण की जान पर। हम अक्सर गलत चीज को अपनी सबसे बड़ी रुकावट मान लेते हैं। स्रोत सामग्री का ये पॉइंट बहुत ही डीप है। सिलाई करना सीखना या कोई भी नई टेक्निकल स्किल सीखना, सच मानिए वो सबसे मुश्किल काम है ही नहीं। तो फिर असली चुनौती क्या है? असली चुनौती है रोजाना, जी हां, रोजाना उस मशीन के सामने आकर बैठना, उस रोजमर्रा के आलस और टालमटोल की आदत को हराना जो हर सुबह हम पर हावी होने की कोशिश करती है। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल बैटल है। देखिए, टेक्निकल स्किल तो कोई भी कुछ महीनों में सीख सकता है, लेकिन वो जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है ना, असल में वही वो टेस्ट है जो एक सफल और असफल इंसान के बीच का असली अंतर तय करता है। तो जो सबसे अहम बात हमें यहां समझनी है वो है बस ये एक नंबर 30। स्रोत से हमें जो सबसे प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक सलाह मिलती है वो है हर दिन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट अपने काम को देना। सुनने में बहुत ही छोटा लगता है ना कि सिर्फ आधे घंटे से क्या ही होगा, लेकिन असल में यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद से कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ आधा घंटा ही तो काम करना है, तो वो काम हमें कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं लगता। ये 30 मिनट का टाइम ना एक मोमेंटम या लय बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये धीरे धीरे हमारे दिमाग को एक आदत में ढाल देता है, फिर मन भी लगने लगता है और स्पीड भी बढ़ जाती है। ये एक ऐसी माइक्रो हैबिट है जो आगे चलकर बहुत बड़े यानी मैक्रो रिजल्ट्स देती है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, रोज थोड़ा काम बराबर बड़ी सफलता, ये इस पूरी कहानी का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों और लगातार की गई मेहनत की नींव पर खड़ी होती है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो वो एफर्ट आपस में जुड़ता चला जाता है। इसे ही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। हो सकता है एक दिन का काम आपको कोई बहुत बड़ा बदलाव न दिखाए, लेकिन हफ्तों और महीनों की वो छोटी छोटी कंसिस्टेंसी एक दिन एक ऐसी शानदार सफलता बन जाती है जिसे देखकर दुनिया बस हैरान रह जाती है। और इस कंसिस्टेंसी का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? रोजाना का ये 30 मिनट का छोटा सा अभ्यास सीधे हमारे अल्टीमेट गोल से जुड़ता है, यानी हमारी आर्थिक आजादी से। शुरुआत में जो महज एक छोटा सा घरेलू काम लगता है, वो आलस को हराकर धीरे धीरे एक बहुत ही सॉलिड इनकम सोर्स में बदल सकता है। ये खास तौर पर उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो घर बैठे अपनी एक नई पहचान, अपना एक व्यवसाय बनाना चाहती हैं। घर के कोने में रखी वो पुरानी सिलाई मशीन सिर्फ कपड़े ही नहीं सिलती, वो असल में आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी सिलती है। आपका रोज का वो छोटा सा एफर्ट आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है जहां आपकी कला एक बेहतरीन बिजनेस का रूप ले लेती है। और इस पूरी जर्नी का जो इमोशनल पे ऑफ है, जो भावनात्मक फल मिलता है ना, वो सच में कमाल का होता है। कहानी के आखिर में जब वो पहला खूबसूरत सा सूट बनकर तैयार होता है, तो वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं रह जाता, वो एक जीत की निशानी बन जाता है। स्रोत सामग्री में कैमरे की तरफ देखकर जो वो प्यारी सी मुस्कान उभरती है, वो मुस्कान उस कॉन्फिडेंस की है जो खुद से आता है। ये अपने ही घर के एक साफ सुथरे माहौल में मिली हुई एक बहुत बड़ी जीत है। जब आप अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने एक असली रूप लेते हुए देखते हैं, तो जो वो खुद पे गर्व या प्राइड महसूस होता है ना, सच कहूं तो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और यही वो फीलिंग है जो अगले दिन के 29 मिनट के लिए आपके लिए सबसे बड़ा फ्यूल बन जाती है। जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज हमने देखा कि कैसे उस ठहराव को तोड़ा जा सकता है,
कैसे छोटी सी शुरुआत की जा सकती है और कैसे वो एक बड़ी कामयाबी में बदल सकती है। अब जरा सोचिए, अगर महज एक गहरी सांस और रोजाना का सिर्फ 30 मिनट का अटूट फोकस एक थकी हुई शुरुआत को एक इतने सफल और प्राउड बिजनेस में बदल सकता है, तो ये छोटा सा नियम किसी भी इंसान की जिंदगी में क्या कुछ खड़ा नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जिसे शुरू